राजा रघुवंशी केस में एक और ट्विस्ट आ गया है। राज कुशवाहा बस एक मोहरा है, सोनम का प्यार तो कोई और ही है। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब एक ऐसा एंगल सामने आया जो वाकई हैरान कर देने वाला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड के असली मास्टरमाइंड सोनम है। राज कुशवाहा को तो बस एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया है। सोनम किसी तीसरे शख्स के साथ भागने की फिराक में थी। मेघालय में इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पत्नी सोनम समेत राजा की हत्या करने वाले सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। लेकिन इस मर्डर केस ने फिर एक नया मोड़ ले लिया है। अब तक की तफ्तीश में ये साफ हुआ कि कैसे सोनम रघुवंशी ने ही राज कुशवाहा और 3 आरोपियों संग मिलकर राजा को मार डाला, वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि वो विधवा होने के बाद राज से शादी कर सके। मगर पुलिस को अब तीसरे शख्स पर शक होने लगा है। पुलिस सूत्रों की माने तो राज कुशवाहा तो बस एक मोहरा था। उसका सोनम ने बस राजा की हत्या के लिए इस्तेमाल किया। जहां एक तरफ सोनम हत्या का मास्टरमाइंड राज को बताती रही, वहीं राज इस हत्याकांड के लिए सोनम को मास्टरमाइंड बता रहा है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक सोनम ही इस पूरे मामले की असली मास्टरमाइंड है। माना जा रहा है कि राज का इस्तेमाल एक मोहरे के रूप में ही किया गया। सभी आरोपियों से पूछताछ की निगरानी कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सोनम ने सभी को झांसे में लेकर उनका इस्तेमाल राजा की हत्या के लिए किया। राज से प्यार का वादा किया तो अन्य को पैसों का लालच दिया। अब तक ये माना जा रहा था कि राज इस पूरे मामले का असली साजिश करता है। उसे सोनम का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा था। रिपोर्ट के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इस मामले में और भी बड़े खेल का खुलासा हो सकता है। पुलिस को शक है कि सोनम किसी तीसरे के साथ भागने की फिराक में थी। राज इस बड़े खेल से अनभिज्ञ था और इसीलिए वो सोनम रघुवंशी की मदद करता रहा। अब ये तीसरा शख्स कौन है, ये खुलासा होना बाकी है। वहीं सोनम का परिवार और प्लाईवुड कंपनी में काम करने वाले लोग ये बार बार दोहरा रहे हैं कि सोनम और राज के बीच प्रेम संबंध नहीं था। सोनम के भाई गोविंद ने भी कहा कि राज सोनम को दीदी बोलता था और 3 साल से सोनम उसे राखी बांध रही थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर सोनम और राज के बीच सच में कोई ऐसा रिश्ता नहीं था तो उसने किसके लिए अपने पति की जान ली। शिलांग पुलिस अब घटनास्थल पर सोनम और अन्य आरोपियों को ले जाएगी, फिर वहां क्राइम सीन रिक्रिएट करके सबूत जुटाएगी। इसके बाद आरोपियों को इंदौर भी लाने की योजना है। राजा की हत्या के बाद सोनम इंदौर में कहां रुकी, किस किस से मिली, इसकी तहकीकात के बाद नए पहलू भी सामने आ सकते हैं। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि सोनम की जब जेल में राज के साथ वीडियो कॉल पर बात करवाई गई तो वो रोने लगी। एक टक राज को देखती रही, फिर उसने गुनाह को कबूल कर लिया। अब ये तीसरा शख्स की एंट्री कैसे हुई है इस किस्से में, ये तो अभी खुलासा नहीं हुआ। आगे और गुत्थियां सुलझेंगी और हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ।